तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे कोई प्रोडक्टिविटी वीडियो देखा, दिल में जोश आया, लगा बस कल से जिंदगी बदल दूंगा, रूटीन सेव किया और 2 दिन बाद वही रूटीन तुम्हें चुभने लगा? मैंने भी किया है। सुबह 4:30 उठने वाले टॉपर, 10 घंटे पढ़ने वाले यूट्यूबर, डे इन माई लाइफ वाले रील्स सब देखे, सब कॉपी किए। एक दिन चला, दूसरा दिन खिंच गया, तीसरे दिन मन टूट गया और फिर लगा शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच ये है कि कमी तुम में नहीं थी, कमी उस प्रोडक्टिविटी में थी जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बनी ही नहीं थी। हम प्रोडक्टिव लोगों को फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि उनका रूटीन अपनाकर हम भी वैसे बन जाएंगे, लेकिन ये वैसा ही है जैसे किसी और के जूते पहनकर लंबा चलने निकल पड़ो। दर्द तो होना ही है, उनकी एनर्जी अलग है, उनका प्रेशर अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। और तुम्हारी स्कूल, कॉलेज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फोन की लत, फ्यूचर का डर, मेंटल थकान, सब कुछ साथ चल रहा है। वही रूटीन लेकिन बिल्कुल अलग रियलिटी, और यहीं से बर्नआउट शुरू होता है। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर कॉपी करना काम नहीं कर रहा तो काम क्या करेगा? और यही माइंडसेट बदला। मैंने प्रोडक्टिव लोगों को फॉलो करना बंद किया और अपनी एनर्जी को समझना शुरू किया। मुझे समझ आया कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने का नाम नहीं है, बल्कि वो करने का नाम है जो तुम्हें फिट बैठे। दिखना प्रोडक्टिव गोल नहीं है, दिन पर कंट्रोल महसूस होना गोल है। मैंने सबसे पहले रूटीन्स कॉपी करना छोड़ा और खुद से सवाल पूछे, क्या मेरे पास उतनी एनर्जी है? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसी हैं? और सबसे जरूरी, क्या मैं वैसी जिंदगी चाहता भी हूं? अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है और तुम 3 घंटे में ही टूट जाते हो, तो वो डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। फिर मैंने परफेक्ट रूटीन छोड़कर एक बेयर मिनिमम सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम जो बुरे दिन में भी चल सके। सिर्फ 25 मिनट का फोकस्ड स्टडी, एक जरूरी काम और उस वक्त फोन दूर, बस। उससे ज्यादा हुआ तो बोनस, नहीं हुआ तब भी जीत, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से हमेशा जीतती है। फिर एक और सच्चाई समझ आई, मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं है। कुछ दिन तुम थके होगे, एंग्शियस होगे, फ्यूचर ओवरथिंक कर रहे होंगे, तो मैंने लो मोटिवेशन के लिए डिजाइन करना शुरू किया। किताबें पहले से रेडी, टाइमर का इस्तेमाल, सबसे आसान टास्क से शुरुआत। क्योंकि मोटिवेशन आए या ना आए, सिस्टम चलता रहना चाहिए। लेकिन एक गलती फिर भी बची थी, कंपैरिजन। किसी और की प्रोग्रेस देखकर अपनी मेहनत बेकार लगने लगती थी। तब समझ आया कि हम पूरी कहानी नहीं देखते, सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ कल वाले तुमसे है, किसी और से नहीं। शांत प्रोग्रेस दिखावटी कंपैरिजन से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। आखिर में मैंने लोगों को फॉलो करना छोड़कर प्रिंसिपल्स फॉलो किए। फ्रिक्शन कम करो, फोकस बचाओ, नींद पूरी करो, छोटा शुरू करो, रोज दोहराओ। प्रिंसिपल्स तुम्हारी जिंदगी के हिसाब से ढल जाते हैं, लोगों के रूटीन्स नहीं। तो आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक काम करना, रूटीन सेव करना बंद करो, एक छोटा सा काम लिखो, उसे पूरी अटेंशन से करो और वहीं रुक जाओ। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनता है, न ओवरनाइट, न शोर मचाकर, बल्कि चुपचाप। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो सब्सक्राइब करना। यहां हम हैबिट्स बना रहे हैं, बिना बर्नआउट, बिना फेक मोटिवेशन, धीरे धीरे लेकिन सच में, साथ मिलकर।